छत्तीसगढ़ के सरगुजा में धान खरीदी के बीच एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया। कुंदी कला समिति में हुए भौतिक सत्यापन ने एक बड़े अंतर का खुलासा किया। प्रशासन का दावा है कि वहां से हजारों बोरी धान गायब है, जबकि समिति प्रबंधकों ने इसे जांच में बड़ी चूक बताया। कलेक्टर अजीत बसंत ने अब इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए सीधे एफआईआर के निर्देश दिए। आखिर कहां गया हजारों क्विंटल धान? क्या ये वाकई कोई अनियमितता है या प्रबंधकों के दावे में दम? पूरा मामला खरीफ विपणन सीजन के उठाव से जुड़ा है। सरगुजा की कुंदी कला समिति में जब नायब तहसीलदार निखिल श्रीवास्तव और संयुक्त टीम भौतिक सत्यापन करने पहुंची तो आंकड़ों ने टीम को चौंका दिया। रिपोर्ट के अनुसार मौके पर 8000 बोरी यानी लगभग 3200 क्विंटल धान कम पाया गया। प्रशासन के लिए ये सीधे सीधे सरकारी संपत्ति की हेराफेरी का मामला था। जैसे ही ये रिपोर्ट सार्वजनिक हुई, जिले भर की समितियों में खलबली मच गई। इस रिपोर्ट से असंतुष्ट होकर जिले के तमाम समिति प्रबंधक एकजुट हो गए। प्रबंधकों का कहना है कि सत्यापन की प्रक्रिया दोषपूर्ण है और इतनी बड़ी मात्रा में धान गायब होना असंभव है। जी बता दीजिएगा, आप लोग ज्ञापन देने आए थे, क्या आप लोग की मांग है, क्या शिकायत की है हम लोग? आज भैया हम लोग कलेक्टर साहब से मिलने आए थे। कुंदी कला में धान का जो भौतिक सत्यापन हुआ है, उस भौतिक सत्यापन में थोड़ा सा जैसे एक संयुक्त टीम गया वो कुछ और बताया है, दूसरा संयुक्त टीम गया और उनका कुछ और है, गणना में थोड़ा सा त्रुटि है। तो हम निवेदन करने आए थे कि संघ की ओर से कि सर एक बार निष्पक्ष गणना करा दीजिए करके, और इसी संबंध में हम कलेक्टर साहब से मिलने आए थे। क्या कलेक्टर साहब बोले? कलेक्टर साहब बोले कि हाँ उसमें जांच कराएंगे और जो भी निष्पक्ष होगा वो करेंगे। तो ये भौतिक सत्यापन वाला कहाँ का मामला है और एक्चुअल में क्या है स्थिति? ये एक्चुअल कुंदी कला का मामला है। भौतिक सत्यापन 17 तारीख को हुआ है। उस भौतिक सत्यापन में उनके स्टेकिंग की जो गिनती की गई है उसमें कुछ अधिकारियों के जो संयुक्त टीम गया था वो काउंट करने में काउंट किए, लेकिन काउंट में उसमें 8500 बोरी का अंतर बताया गया था। उसके बाद हम वो समिति प्रबंधक जो है वो निवेदन कलेक्टर सर से किया था, तो कलेक्टर सर ने दूसरे टीम को भेजकर फिर उसमें काउंट कराया गया, जिसमें 4201 बोरी की अंतर बताई गई है। परंतु गणना पत्रक जो बनाया गया है उसमें स्टेक नंबर 3 में लगभग 1980 बोरे का अंतर है। तो कलेक्टर साहब से उस विरोधाभास गिनती को लेकर कलेक्टर साहब से निवेदन करने आए थे कि सर एक बार उसका फिर से सत्यापन हो जाता और निष्पक्ष जांच हो जाती। किसकी त्रुटि लगती है जो सत्यापन हुआ? अब एक्चुअल में धान के बोरे हैं, धान के बोरे का गिनना जो एक्सपर्ट होंगे वही गिन पाएंगे, और उसमें संयुक्त दल के टीम के साथ हमारा बैंक, सहकारिता विभाग, फूड और आपके डीएमओ और आपके मंडी, ये सब के समक्ष और वीडियोग्राफी के तहत हमने निवेदन किया है कि एक बार पुनः गणना की जाए। हालांकि कलेक्टर अजीत बसंत के इरादे कुछ और ही हैं। उन्होंने समिति प्रबंधकों की आपत्तियों को सिरे से खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि जांच में गंभीर अनियमितताएं पाई गई हैं। सर समिति प्रबंधक पहुंचे हुए थे अपनी समस्याओं को लेकर, क्या सर उनकी मांगे थी और निवारण के लिए क्या क्या अर्ज दी है? शनिवार को जिले में कुछ समितियों का राजस्व, खाद्य और सहकारिता विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा भौतिक सत्यापन करवाया गया। इसमें कुंदी कला समिति में लगभग 3 से 4 हजार बारदाने धान की कमी पाई गई है, और कमी पाए जाने पर विभाग को एफआईआर दर्ज करने हेतु निर्देशित किया गया है। सरगुजा में धान खरीदी का सीजन अब अंतिम चरण में है, लेकिन 31 जनवरी से पहले उभरे इस विवाद ने पूरे तंत्र पर सवालिया निशाना लगा दिया है। अब देखना होगा कि एफआईआर के बाद होने वाली पुलिस जांच में क्या सच सामने आता है। ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस छत्तीसगढ़।